नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चिराग पासवान बिहार के राजनीति के नए चमकते हुए सितारे हैं और जब से उन्होंने 5 सीटें एनडीए से ली हैं तब से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा हुआ है। चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में जो नया पक्ष है वो ये है कि वे अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करते। चिराग पासवान जिनके साथ खड़े रहते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी मौजूदा दौर में ऐसा लगता है जैसे चिराग पासवान अपने किसी भी उस साथी को टिकट नहीं देने जा रहे हैं जिन्होंने उनके साथ धोखा किया था। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने उन सांसदों को माफ करने के मूड में नहीं है जो ऐन मौके पर चिराग को दगा दे गए और पशुपति पारस के साथ चले गए, चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिए। अब इस चुनावी मझधार में चिराग पासवान उन सब को अकेला छोड़ने वाले हैं। अब क्या होगा ये तो जब पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी तब पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान ने जो इशारा दिया है उससे तो यही लगता है। चिराग पासवान की पार्टी की जो संसदीय दल की बैठक हुई उस बैठक में चिराग पासवान को पार्टी के हर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और इसके बाद चिराग पासवान फुल फॉर्म में है और चिराग पासवान ऐसा मानते हैं कि अपने प्रत्याशियों के चयन में वो कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जिस 40 की 40 सीटों का लक्ष्य लेकर बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन निकली है उसमें वे पूरा सहयोग करेंगे और इसीलिए वे पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में सावधानी बरत रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान के पास पुराने पार्टी के भी कई नेता डोरा डाल रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि वे किस परिस्थिति में उनको छोड़कर चले गए थे, लेकिन चिराग पासवान कहां मानने वाले हैं। हालांकि वे सबकी बातें सुन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पशुपति पारस आज अपने पार्टी के बैठक बुलाई थी, उस बैठक में उनके भतीजे प्रिंस पासवान भी नहीं पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस पासवान चाहते हैं कि वे एनडीए के तरफ से ही चुनाव लड़े, वे एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ जाना नहीं चाहते। यही चंदन सिंह का भी है। चंदन सिंह भी नहीं पहुंचे थे बैठक में और ऐसा माना जा रहा है कि वे भाजपा के संपर्क में हैं। वे चाहते हैं कि बीजेपी के तरफ से उन्हें टिकट मिले और सूरजभान सिंह इसका लाइनअप भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ये राजनीति है और राजनीति में एक दाव यदि उल्टा पड़ जाए तो फिर पूरी राजनीति बिगड़ जाती है। खगड़िया के एमपी महबूब अली कैसर का भी वही हाल है। महबूब अली कैसर चिराग से संपर्क साधे हैं। वे चाहते हैं कि खगड़िया से उन्हें पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन चिराग पासवान ने अभी ना हाँ बोला है और ना बोला है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सबकी सांसें थमी हुई है। चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वैशाली से जिस बीना देवी के बारे में ये चर्चा है कि वैशाली से उन्हें टिकट मिलेगा, उस बीना देवी पर भी संशय के बादल हैं कि बीना देवी को लेकर भी चिराग पासवान अभी हाँ या ना नहीं कहे हैं। बीना देवी बाद में चिराग पासवान के पाले में फिर चली गई थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीना देवी ही मुख्य सूत्रधार थी। इस जो टूट हुआ पार्टी में उसमें बीना देवी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि बीना देवी के पति एमएलसी दिनेश सिंह जदयू के विधान पार्षद हैं और जदयू उन्हीं के थ्रू ये कार्य कराने में सफल हुआ। बीना देवी के घर पर ही विद्रोहियों की बैठक हुई थी और तब ये फैसला हुआ था। तो इसलिए चिराग पासवान किसी को माफ करने के मूड में नहीं दिखते। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में कई समझौते करने पड़ते हैं, तो देखना यह है कि चिराग पासवान समझौता करते हैं या फिर उसी तरह अडिग रहते हैं जिस तरह से वे अपने इस फैसले पर अडिग रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और नरेंद्र मोदी जहां कहेंगे वहां रहेंगे। जब 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ और उन्हें गठबंधन से अलग कर दिया गया
तब भी वे नरेंद्र मोदी के साथ ही थे, क्योंकि उन्होंने जदयू के खिलाफ तो अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन भाजपा के खिलाफ एक भी प्रत्याशी नहीं उतारे और वे कहते रहे कि भाजपा के साथ ही वो हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जो कहते हैं वो करते हैं, और चिराग पासवान ने बजाबते अपने प्रत्याशियों की नई खोज जो है वो शुरू की थी, वो पूरी भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसका फैसला भी हो चुका है। इसके अलावे जमुई से शांभवी चौधरी के नाम की चर्चा है। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं और शांभवी चौधरी के नाम की चर्चा है। इसी तरह समस्तीपुर से अरुण भारती और संजय पासवान के नाम की चर्चा है। वैशाली से बीना सिंह, रविंद्र सिंह और संजय सिंह की नाम की चर्चा है। खगड़िया से अजय कुशवाहा के नाम की चर्चा है। वहां महबूब अली कैसर के नाम की भी चर्चा है। लेकिन असल में होगा क्या, किसे सीट मिलेगा, चिराग पासवान किसको ये जवाबदेही सौंपेंगे कि वे सीट जीते और उनके साथ बने रहें, ईमानदारी बरकरार रखें, इसके लिए चिराग पासवान अभी 1-2 दिन का समय चाहते हैं। विचार विमर्श चल रहा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1-2 दिन इंतजार कीजिए, सब कुछ जल्द फाइनल होगा। हालांकि प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं उसमें से एक सीट जमुई पर चिराग पासवान को ही प्रत्याशी उतारने हैं। तो जमुई को लेकर चिराग पासवान गंभीर है और ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द पार्टी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो आप इंतजार कीजिए चिराग पासवान के अगले कदम का, चिराग पासवान क्या करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के खबरों के लिए। चुनाव का हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।